मित्रों, इन दिनों एक नैरेटिव फैलाने का प्रयास किया जा रहा है कि इजराइल ने फ़िलिस्तीन देश पर कब्जा किया है और फ़िलिस्तीन के लोग इनोसेंट हैं और उनकी भूमि पर कब्जा करके जो है इजराइल दादागिरी कर रहा है। मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि यह नैरेटिव सेट किया जा रहा है जो कि पूरी तरह गलत है। यह उसी तरह की बात है जैसे कि कहा जाता है कि भारत और अंग्रेज़ों के आने के पहले कभी एक देश था ही नहीं। यहूदियों के इतिहास की शुरुआत 2000 ईसा पूर्व होता है, यानी कि आज से 4000 वर्ष पहले। इजरायलियों के या यहूदियों के पितृपुरुष पितामह अब्राहम माने जाते हैं। जब अब्राहम पैदा हुए इराक में तो उस समय उन क्षेत्रों में बहुदेववादी प्रथा थी। लोग विभिन्न देवताओं का पूजन किया करते थे, लेकिन अब्राहम ने कहा कि ईश्वर एक है, यानी कि वह एक ईश्वरवादी थे। अब्राहम की दो पत्नियां थीं, सराह और हाजरा। हालांकि कुछ सोर्सेज में है कि उनकी मूल पत्नी सराह थी और हाजरा उनकी दासी थी, लेकिन कुछ दिनों तक जब सराह को बच्चे पैदा नहीं हुए तो उन्होंने अब्राहम जी से रिक्वेस्ट किया कि आप जो है हाजरा से शादी कर लीजिए और उन्हीं से बच्चे पैदा करिए। तो फिर ऐसा उन्होंने अब्राहम ने किया और फिर हाजरा को इस्माइल पैदा हुआ। यह वही इस्माइल हैं जिन्हें इस्लामी परंपरा के मुताबिक माना जाता है कि वह मुसलमानों के पूर्वज हैं। यहीं से इस्लाम की उत्पत्ति मानी जाती है। लेकिन बाद के दिनों में फिर सराह ने प्रेग्नेंट होने का प्रयास किया और उन्हें एक प्रेग्नेंट हुई भी, उन्हें इसहाक पैदा हुए। तो बाद के दिनों में फिर अब्राहम के उत्तराधिकारी इसहाक बने। फिर इसहाक के बेटे जैकब हुए, इनको याकूब या इजराइल भी कहा जाता है, और इन्हीं के नाम पर जो है इजराइल देश का नाम पड़ा है। फिर जैकब के 12 पुत्र हुए, जिसमें एक यहूदा हुआ। तो यहूदा के ही नाम पर इनका नाम, इस प्रजाति का नाम यहूदी पड़ा, और शेष 11 पुत्र थे। और इनको मिलाकर जो है इन्हीं के 12 पुत्रों से जो 12 कबीले कहे जाते हैं यहूदियों के उस समय, वह 12 कबीले बने। चूँकि पहले कहा जा चुका था कि यहूदियों के लिए पवित्र स्थल कैनन का क्षेत्र है, वहीं जाकर उन्हें बसना है। जो 12 कबीले थे, 12 कबीले ने जो है ईश्वरीय आदेश का पालन करते हुए इस कैनन के क्षेत्र में जो है रहना शुरू किया। ये जो कैनन का क्षेत्र है बेसिकली प्राचीन विश्व इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें एक लेवांत क्षेत्र आता है। वह दक्षिण लेवांत का भाग है, जो कि बेसिकली पश्चिमी एशिया और पूर्वी भूमध्य सागर ये क्षेत्र का जोन कहा जाता था। तो यह जो कैनन क्षेत्र था उसमें लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और ये पूरा का पूरा अभी जो वर्तमान इजराइल और फिलिस्तीन है ये आते थे, ये यहाँ रहने लगे। कुछ समय के बाद इजराइल ने भीषण अकाल पड़ा और फिर यहूदी लोग जो है वहाँ से पलायन करके अपनी जान बचाने के लिए मिस्र चले आए। मिस्र में उस समय फराव का शासन था। तो देखिए ऐसा हुआ कि फराव के शासनकाल में यहूदी का शुरू में तो यहूदियों के साथ गलत व्यवहार नहीं हुआ, लेकिन बाद में क्या हुआ कि यहूदियों को गुलाम बना लिया गया और गुलामी के जीवन वहाँ पर वो जीने लगे। और किसी ज्योतिष ने फराव को कहा कि यहूदी से उत्पन्न व्यक्ति ही तुम्हारे शासन का अंत करेगा। तो फराव ने आदेश दे दिया कि जो भी नवजात पैदा होता है उसको जान से मार दिया गया। तो देखिए यह कहीं कहीं जो है कृष्ण और कंस की कहानी के तरह का चीज़ लगता है, लेकिन खैर उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो फिर फराव ने उनके नवजात शिशु को मारना शुरू कर दिया। तो ऐसा कहा जाता है यहूदी परंपरा में कि फिर ईश्वरीय भविष्यवाणी हुआ, आकाशवाणी हुआ मोसेस के माता पिता को कि तुम्हें एक पुत्र पैदा होगा, तुम उन्हें नील नदी में बहा देना और वह वापस जो है फराव के राजमहल में पहुंच जाएगा, वहीं उसका लालन पोषण होगा, लालन पालन होगा, वही यहूदियों को मिस्र की गुलामी से आज़ादी दिलवाएगा। तो फिर मोसेस के माता पिता ने जैसे ही मोसेस का जन्म हुआ उसे नील नदी में एक टोकरी में रख के बहा दिया और वह जो है टोकरी बहते बहते आगे जा रही थी। तो फिर फराव की बेटी ने उसे देखा और उसे बहुत अच्छा सुंदर लगा बच्चा, उसने उसे उठा लिया और लेकर उसको महल में चली आई
और फिर फ़राओ की पत्नी ने उसे अपना बेटा मानकर उसका लालन पोषण किया। लेकिन बाद के दिनों में फिर मूसा को यह पता चला कि मैं तो यहूदी हूँ, और फिर उसकी एक अलग कहानी है कि फिर कैसे फिर मिस्र से भागता है मूसा, और फिर वापस आता है और फिर यहूदियों को संगठित करके और फ़राओ के खिलाफ जो है एक संघर्ष छेड़ता है और फिर यहूदियों को बचाता है और फ़राओ से आज़ाद कराता है। तो ये कहानी है। तो फिर मूसा ने क्या किया कि यहाँ से इजिप्ट से जो है, मिस्र से जो है फ़राओ के गुलामी से यहूदियों को आज़ाद कराकर वह पुनः कहता है कि उन्हें फिर से ले जाकर जो है बसाना है यहूदियों के मूल स्थान पर, जो कि जेरूसलम है, इजराइल का एक भाग है। तो फिर वहाँ से जो है मूसा सबको लेके चलता है, और मूसा ही वो व्यक्ति है जिसने यहूदी धर्म को एक व्यवस्था दिया। यानी अब्राहम ने उसको बनाया, लेकिन व्यवस्था दिया मूसेस ने, या मूसा जो उसको कहिए आप, उसे उन्होंने जो है एक व्यवस्था दिया। ऐसा कहा जाता है कि फिर रास्ते में जो है मूसा की मृत्यु हो जाती है, लेकिन फिर सभी यहूदी वहाँ पहुँचते हैं जेरूसलम में, और फिर अपना जो है वो अपना राज स्थापित करते हैं जेरूसलम में। और फिर आगे की कहानी ये है कि जब राज स्थापित होता है तब करीब 900 ईस्वी पूर्व एक संयुक्त राज्य की स्थापना होती है इजराइल में, जो कि इतिहास में पॉपुलर भी माना जाता है। जो लोग विश्व इतिहास पढ़ते हैं वह उन्हें जानते होंगे। तो स्थापना होती है, फिर कुछ दिन सब शांति से चलता है। फिर उन पर जो है 9 बेबीलोनियाई और 9 असीरियाई लोगों ने हमला किया, और फिर उन्हें वहाँ से भगा देते हैं। फिर वहाँ से पलायन कर जाते हैं। लेकिन फिर जो है 539 ईस्वी में इस क्षेत्र पर फारस का जो एक साइरस महान राजा होता है, उसका शासन होता है, और उन्हें यह जानकारी होती है कि यहाँ से यहूदी भगाए गए हैं। तो फिर उन्हें वह यहूदियों को बुलाते हैं कि भाई आप आइए और यहाँ पर रहिए, अपने धर्म का पालन करिए, और जो है अपना स्वशासन स्थापित करिए। तो फिर यहूदी यहाँ पर आते हैं, कुछ दिन फिर ठीक से रहते हैं यहाँ पर। लेकिन तब तक क्या होता है कि बाइजेंटाइन, रोमन इत्यादि फिर हमला करते हैं यहाँ पर, जिसमें सिकंदर भी थे, और तब फिर उनको यहाँ से भागना पड़ता है। उस समय तो बहुत दुर्गति इनकी करते हैं और पूरे जेरूसलम में बहुत तोड़ फोड़ मचाते हैं, और सिकंदर ने तो पूरा दीवार तोड़ दिया, मंदिर तोड़ दिया, धार्मिक स्थानों को तोड़ दिया। ये सब यहाँ होता है। प्रताड़ित हो जाते हैं बेचारे, फिर वहाँ से भागते हैं, और फिर विश्व के कोने कोने में जहाँ उनको शरण मिलती है वहाँ शरण लेते हैं। फिर 200-300 सालों के बाद वहाँ पर क्रिश्चियनिटी का विस्तार होता है, ईसाई साम्राज्य आता है। ईसाई लोग का भी उनसे एक छत्तीस का रहता है, क्योंकि ईसाइयों का मानना होता है कि यहूदियों ने ही ईसाई को सलीब पे चढ़ाया। फिर 300-400 साल वहाँ पर ईसाइयों का साम्राज्य रहता है, लेकिन जैसे ही आपको लगभग 7वीं शताब्दी शुरू होती है तो पूरे क्षेत्र फिर इस्लामिक इम्पैक्ट आ जाता है। तो ये कहानी चलते रहती है। तो देखिए, होता ये है कि वहाँ से इजरायली या यहूदी बार बार आते हैं और बार बार भागते हैं, और जहाँ तक इस्लाम और अरबों का इम्पैक्ट है वहाँ पर, वह लगभग होता है आपको 6वीं-7वीं शताब्दी के आसपास। और फिलिस्तीन तो कभी एक राज्य रहा ही नहीं। वास्तव में उस क्षेत्र में सबसे पहले इजराइल ही राज्य था, लेकिन जब अरब प्रभाव शुरू होता है, इस्लामिक प्रभाव शुरू होता है, तो फिर फिलिस्तीन वहाँ पर अस्तित्व में आते हैं, और तब फिर मुसलमानों की संख्या वहाँ बढ़ती है। लेकिन दुनिया में जहाँ भी यहूदी रहते हैं, कभी भी जेरूसलम को भूलते नहीं, इजराइल को भूलते नहीं, और बार बार वहाँ वो आते रहते हैं। उनका एक डिमांड होता है कि उनका जो मूल राष्ट्र है उन्हें दे दिया जाए, क्योंकि विश्व में कहीं ना कोई राष्ट्र नहीं होता है। तो ये एक तथ्य है जो कि सिद्ध करती है कि जो वास्तविक जो इजराइल स्टेट या कंट्री आज है, वो वास्तव में प्राचीन काल से है, और उसी को रिगेन करने का, रिकैप्चर करने का प्रयास यहूदी करते हैं, न कि फिलिस्तीन देश पर अपना शासन स्थापित करने का प्रयास करते हैं। इस बात को समझना चाहिए, और इस नैरेटिव में हमें रहने की आवश्यकता नहीं है। ये फिर बात की कहानी है कि ऑटोमन साम्राज्य की फिर स्थापना यहाँ होती है, तुर्की का। फिर द्वितीय विश्व युद्ध में जो है ऑटोमन साम्राज्य का क्षरण शुरू होता है। उसी समय जो है फिलिस्तीन पर
तथाकथित फिलिस्तीन के क्षेत्र पर ब्रिटिश कॉलोनी बनता है। और द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने यहूदियों को यह वादा किया था कि अगर आप हमारा साथ देते हैं तो मैं आपके लिए अलग राष्ट्र इजराइल का निर्माण यहाँ पर कर दूंगा। और यह प्रक्रिया चलती है। और फिर जो है 1948 में जो इजराइल राष्ट्र की स्थापना विधिवत यूएनओ के प्रस्ताव के मुताबिक होती है। वह प्रस्ताव पश्चिमी देशों को और इजराइल को मान्य होता है, लेकिन वह प्रस्ताव अरब देशों ने नकार दिया होता है। और वहीं से एक बार फिर नए संघर्ष की शुरुआत होती है, जो संघर्ष आज तक चला रहा है। तो वास्तविकता यह है कि वह मूलतः एक इजराइल राज्य था, जिसे वह वापस पाने का संघर्ष कर रहे हैं। और वास्तविकता भी यही है कि एक कौम को, एक जाति को, एक धर्म विशेष के लोगों को जो उनका घर रहा है उन्हें मिलना चाहिए। अब वर्ल्ड पॉलिटिक्स ऑर्डर क्या होता है, इससे बहुत सारी चर्चाएं हो सकती हैं। यह इस्लामिक एट्रोसिटीज़ है, यहूदी एट्रोसिटीज़, अपने अपने लोग पक्ष रखेंगे, लेकिन मैटर ऑफ फैक्ट यही है कि वास्तविक इजराइल क्षेत्र वही है जहां मैंने पहले ही बताया आज इजरायली रहते हैं। और वही क्षेत्र नहीं था, जैसा कि मैंने बताया, कि जो कानान क्षेत्र था या कनान क्षेत्र था, जिसमें जॉर्डन भी आता है, सीरिया भी आता है, लेबनान भी आता है, और इजराइल फिलिस्तीन तो आता ही है। वह पूरा का पूरा क्षेत्र इजरायलियों का था। अगर कायदे से, नियम से अगर वह क्षेत्र मिलना चाहिए तो सभी क्षेत्र इजरायलियों को मिलना चाहिए। तो मैंने इस वीडियो में आपको यह बताने का प्रयास किया कि यह नैरेटिव जो कि कहा जा रहा है कि इजराइल ने फिलिस्तीन पर कब्जा किया है, वो सरासर गलत और झूठ है।